भीलवाड़ा में हरित संगम में पर्यावरण प्रदर्शनी लगी है। पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। पर्यावरण सेवा संस्थान की ओर से अनूठी पहल की गई। हरित संगम मेले में प्रमुख आकर्षण प्रदर्शनी रही। सेवकों से संवाददाता नवीन जोशी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। ऋषि मुनियों ने सनातन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी ग्रंथ में कहीं ना कहीं बताया है कि कैसे पर्यावरण को सहेजना है। मगर पिछले 500 सालों से विश्नोई समाज एक अलग तरह की अलग जगह हुए है। अभी हम खड़े हुए हैं भीलवाड़ा में हरित संगम मेले में, जिसमें पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना संस्थान एक अग्रिम संगठन है, वो पिछले 5 दिवसीय एक मेले का आयोजन कर रहा है। इसी मेले में आप देख सकते हो कोशिश पर्यावरण सेवक टीम ने एक यहाँ पर किसी तरह से एक स्टॉल लगाई है, यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी को लेकर क्या उद्देश्य है हम जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे बीच में जो ग्रामीण परिवेश से आती है, मगर काफी समय से पर्यावरण बचाने के लिए गांव से लेकर ग्वाड़ी से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे हैं, इतना दूर से आए हैं भीलवाड़ा में, कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम खमूराम बिश्नोई है। मैं ओशिया तहसील के एकलकोरी गांव जिला जोधपुर से आता हूं और मैं खुद अपने आप में हाईकोर्ट में प्रशासनिक अधिकारी हूं। और इस प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य को निभाने के बाद में हम पिछले 25 वर्षों से ये पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं। मुझे 5 बार विदेश जाने का मौका मिला, पेरिस और स्विट्जरलैंड भी वहाँ हमने। नहीं, वो तो समझ में आ गया। हाँ। आप 25 साल से काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कुछ सफलता भी मिल पा रही है? केवल जिस तरह से हवाई बातें होती है वैसे ही है, या आपकी जो संस्था है धरातल पे कुछ हो पा रहा है? बिल्कुल। हमारी जो संस्था जो काम कर रही है ना, उसमें हम लगभग 80% सफल हो गए हैं। जहाँ भी हम जाते हैं ना, लोग हमारे शक्ल देखते ही अपने आप किसी प्रकार का कचरा नहीं होता। पहले जहाँ कचरा होता था ना, वहाँ कचरा बंद हो गया। और जो आइसक्रीम के ठेले जो कप गिलास और रेपर देते थे ना, वो रेपर के लिए कट्टे रखने लग गए हैं और वो मटका कुल्फी रखने लग गए हैं। मतलब जागरूकता आ रही है कहीं ना कहीं। आप देखिए, एक प्रयास शुरू हुआ तो जागरूकता आने लगी, और जो पीएम मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। भैया, आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर से हूँ। मेरा नाम पूनाराम बिश्नोई है और मैं कोशिश पर्यावरण सेवक टीम जोधपुर में काम कर रहा हूँ। और हमारा जो अभियान है इसके साथ साथ भीलवाड़ा में आपने जो अपना संगम जो एक मेला लग रहा है, इसमें आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? 2 दिन हो गए आज। हरित संगम जो अपना संस्थान द्वारा आयोजित भीलवाड़ा की धरती पर है, मेवाड़ की धरती पर आकर के हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमारी टीम को बहुत सपोर्ट मिला है। और काफी लोगों ने यहाँ आकर के संकल्प लिया है कि हम शादी समारोह में जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बंद करेंगे, नशा मुक्ति जो अभियान है उसको भी सपोर्ट करेंगे, और प्रकृति को जो स्वच्छ रखने का मिशन है उसमें सब लोगों ने कहा कि स्वच्छ भारत का अभियान जो आदरणीय खमूराम जी बिश्नोई हमारी टीम के जो डायरेक्टर है 2005 से चला रहे, उन्होंने बखूबी साथ दिया है कि हम हमारे घर से प्रयास करके आगे बढ़ाएंगे। देखिए धन्यवाद। भाई साहब, जिस तरह से पर्यावरण बचाने की बात बहुत होती है, मगर विश्नोई समाज है, वन्य जीव से शुरू हुआ, खेजड़ी से शुरू हुआ, आज जहाँ तक आ गए पॉलीथीन से भी देश को और पर्यावरण को बचाना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर अब जागरूकता आ रही है पिछले कुछ सालों में? हाँ, पिछले कुछ सालों में जागरूकता आई है, क्योंकि हर जगह विश्नोई जहाँ भी जाते हैं तो इस तरह के खमूराम जी द्वारा भी और पर्यावरण की पूरी टीम द्वारा भी जहाँ भी जाता है ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है और टीम इसके बारे में प्रयास करता है लगातार और जागरूक कर रही है। हमारे बीच में कपड़ा नगरी के एक व्यवसायी हैं जो है तो विश्नोई समाज से, मगर कपड़ा नगरी जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर पर्यावरण को बचाना बड़ी टेढ़ी खीर है। इस वजह से टेढ़ी खीर है कि कहीं ना कहीं केमिकल बाहर निकलता है, उसका उत्सर्जन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से उसका निस्तारण होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। सर, आप भीलवाड़ा से हैं, आपको किस तरह की समस्याएं आ रही है? और आज जो आपने ये लगा रखा है, यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? हमारा इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि आज से लगभग 550 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान, जो विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पर्यावरण और जीवों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए संदेश दिया। और उनके संदेश के निमित्त ही जो है माँ अमृता देवी बिश्नोई ने आज से 294 साल पहले खेजड़ी ग्राम के अंदर पेड़ कटाने का जो महाराणा अभय सिंह का जो संदेश था कि भाई उनको महल बनाने के लिए पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ी, तो पेड़ बहुतायत के अंदर खेजड़ी गांव में थे, उनकी सेना वहां पर जाकर के पेड़ों को काटती है। तो माँ अमृता देवी गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रेरित होकर के और वो पेड़ों के चिपक गए, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिए। क्योंकि हम जो है भीलवाड़ा नगरी के अंदर जो है आज जो है हमारे जो व्यवसायिक वर्ग जितना भी है, हम रुपये तो कमा रहे हैं,
लेकिन रुपयों से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन तो इन पेड़ पौधों से ही मिलेगी और नहीं, पर्यावरण अब को तो ये बचाने सब कुछ से हो गया, जी। मगर अब युवा पीढ़ी है, जी। तत्कालिक आदमी को फायदा चाहिए, जी। आदमी ये नहीं मेहनत नहीं करना चाहता। जी। उस दौर में पर्यावरण को बचाने के लिए आप अमृता देवी का उदाहरण दे रहे हो, सब कुछ कह रहे जी। हो, मगर अब जैसा ये मेला है, इसमें रोमांटिक रूप से कैसे लोगों को संदेश दिया जाए अमृता देवी का, शहीद का, इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए जो है अमृता देवी के जो भी काम थे उन कामों को जो है लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। साथ ही जो है सांस्कृतिक एक्टिविटी से भी जो है जो वो सारा हुआ था उस चीज को जो है हम पर्दे के ऊपर जगह जगह एलईडी लगा करके बता रहे हैं कि जो है माँ अमृता देवी का जो स्लोगन था, माँ अमृता कहे निज धर्म की आन, शीश कटाए रूख रहे तो भी ससो जान। अगर सर कट जाए तो वो सस्ता सौदा है। अगर हम पेड़ बचा लेते हैं तो क्योंकि हमारा सर तो किसी को प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, लेकिन पेड़ जो है राहगीर को छाया देगा, पक्षियों को घरौंदे देगा और प्राणी मात्र को ऑक्सीजन देगा, प्राणी मात्र को ऑक्सीजन देगा। तो मतलब ये आप देख सकते हो, शीश कट जाए मगर पेड़ बचना चाहिए। अभी हमारे बीच में कुछ हमारे बीच में युवा भी है जो इस प्रदर्शनी में किसी ना किसी तरह से हरित राजस्थान का संदेश दे रहे हैं। बहन, आप कहाँ से आए हैं? और जो आपको, जैसे पुरुष तो बहुत कुछ करते रहते हैं, पर महिला पहली बार दिख रही है, तो क्या है ऐसा, महिलाओं में क्या वास्तव में इसको लेकर सहयोग है? बिल्कुल सर, मैं जोधपुर से आई हूँ। मेरा नाम भंवरी विष्णु है और हमारे जन्मजात से हमारे खून में ये सेवा का भाव रहता है, क्योंकि हम अमृता देवी काफी साल पहले जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, तब भी हमारी वो कहानियाँ चलती रहती है। तो हमारा हौसला अपने आप बढ़ जाता है। तो हमें ये महसूस नहीं होता कि हम पुरुष के साथ काम कर रहे हैं या महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें जाके कुछ करना चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहिए। तो हम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, विश्नोई समाज में खून में पर्यावरण बचाने का गुट्टी दी हुई है, ये कहना है इस बहन का। अब हमारे बीच में एक युवा है, उससे जानना चाहते हैं, भैया जैसे सारी चीज हो गई, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बचाने के लिए, जागृति लाने के लिए कैसे जोड़ोगे? ये इसके लिए संस्था क्या कर रही है? इसके लिए सभी युवाओं में जो 29 नियम है उसकी सबसे ज्यादा मैसेज पहुंचा रही है कि 29 नियम की पालना करेंगे तो पर्यावरण अपने आप बच जाएगा। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही वो सब शक्ति है जो पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जैसे अमृता देवी की बात हो गई, बातें बहुत की जा रही है, पर युवाओं को अमृता देवी से परिचित कराने के लिए क्या ऐसा कदम आपकी संस्था उठा रही है? इसमें हर वर्ष 5 जून को जो रविंद्र नाट्य मंच है जयपुर में, वहाँ पर माँ अमृता देवी के नाम से हम खेजड़ी की बेटी की नाट्य मंचन होता है, जो लोगों को दिखाया जाता है। और उनको भिलवाड़ा में भी करने वाले हैं? भिलवाड़ा में आज से 5 बार पहले कर चुके हैं हम वही नाट्य मंचन।